बिहार में शराबबंदी है, यह तो आप सभी जानते हैं और सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए अफसरों को तैनात किया है, यह भी आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ अफसरों के लिए यही शराबबंदी ब्लैक मनी कमाने की सबसे बड़ी लॉटरी बन गई है। मिलिए मुकेश कुमार गोंडा से। बिहार एक्साइज डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हैं और वर्तमान में इनकी पोस्टिंग जो है वो सिवान में थी। कंधे पर जिम्मेदारी थी कि शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने का, लेकिन जनाब खुद माफियाओं के रक्षक बन बैठे हैं। 9 जुलाई को पटना की आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU ने एक साथ अंकेश के 5 ठिकानाओं पर धावा बोल दिया। दानापुर का आलीशान घर, मुंगेर का पुश्तैनी मकान और कमर्शियल बिल्डिंग, सिवान में एक्साइज ऑफिस और उनका किराए का घर। जब सबूतों की परतें खुली तो बड़े बड़े अधिकारियों के होश उड़ गए भाई। और कमाई का 4 नया तरीका इनका सुनिएगा क्या था। जब ससुर और बहनोई बने बिजनेसमैन, इनका बहुत बड़ा पार्टनर बन गए। कैसे बने? तो अंकेश बाबू ने काली कमाई करने के लिए दिमाग भी गजब का लगाया था। जरा इन 4 तरीकों को आप भी सुन लीजिए। तरीका नंबर 1 था कि यूपी, दिल्ली, पंजाब से आने वाली विदेशी शराब की खेप को सिवान के रास्ते से एंट्री करानी हो। इंस्पेक्टर साहब को हर महीने कैश में मोटी रकम पहुंचाइए, रास्ता आपका साफ। तरीका नंबर 2 क्या है? पटना से लेकर मोतिहारी तक जहां भी पोस्टिंग रही, अवैध शराब बनाने वालों से महीना फिक्स था। माफियाओं के गुंडे सीधे इनके घर पहुंचे कैश लेकर के, मतलब कैश पहुंचा देते थे और गुंडों माफियों का काम हो जाता था। तरीका नंबर 3 सुनिएगा। अपनी काली कमाई से बहनोई को स्कॉर्पियो गिफ्ट की, फिर चालाकी देखिए, उसी गाड़ी को अपने ही एक्साइज डिपार्टमेंट में किराए पर भाई लगवा दिए। घूमे तो खुद, लेकिन किराया सरकार से वसूलेंगे। वाह क्या जुमलेबाजी है। लेकिन तरीका नंबर 4 भी आप सुनते जाइए। दानापुर में पोस्टिंग के दौरान शराब के साथ एक टेम्पो जब्त हुआ, उसकी नीलामी हुई तो अंकेश ने उसी टेम्पो को अपने ससुर के नाम पर खरीद दिया और खुद कमर्शियल इस्तेमाल करने लगा। अब आते हैं हम असली गणित पर। साल 2005 में अंकेश ने बतौर ASI नौकरी शुरू की थी। 2021 की नौकरी में प्रमोशन पाकर के इंस्पेक्टर बने। अब तक की कुल लीगल प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी 87 लाख रुपए, लेकिन EOU को इनके पास से तकरीबन 2 करोड़ 36 लाख रुपए से ज़्यादा की चल असंपत्ति मिली है, यानी इलीगल प्रॉपर्टी मिली है। यानी पूरे सैलरी से 201.97% अधिक थी। और मुंगेर में 1.5 करोड़ का मॉल तो पत्नी के नाम पर भी है। फ्लोर की कमर्शियल और प्रॉपर्टी खरीदी, ये अंकेश बाबू जो थे वो खरीदे थे अपने पत्नी के नाम पे, वो भी बिना किसी लोन या फिर बोले तो सारा का सारा पेमेंट जो था भाई वो शुद्ध कैश में था। और पटना में 80 लाख का बंगला वाली बात करें तो शराबबंदी लागू होने के बाद दानापुर में 3 मंजिला मकान खड़ा कर दिया और पूरा पैसा यहाँ भी कैश दिए थे साहब। और साहब का गाड़ियों का बड़ा शौकीन थे ये। जून 2026 में पत्नी के नाम पे 25 लाख की चमचमाती इनोवा खरीदी थी। इसके अलावा बुलेट, स्कूटी और साले बहनोई के नाम पर कारें अलग से हैं। तो भाई मैं सोचता हूँ साले बहनोई हो तो इनके जैसे बड़े नसीब वाले। इस कहानी का क्लाइमेक्स तो और भी दिलचस्प है। जब EOU सिवान में इनके किराए के घर पर छापेमारी करने पहुंची तो वहां अंकेश तो मिले, लेकिन उनके सरकारी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बिस्तर पर लावारिस पड़े मिले। जांच टीम भी सन्न रह गई। अंकेश बाबू बिना किसी ऑफिशियल लीव के ड्यूटी से भाई गायब थे। मोबाइल भी बंद था, लेकिन जब लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई तो वो मुंगेर में मिली। अंकेश का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI दानापुर ब्रांच का लॉकर फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। उसे EOU के सामने ही खोला जाएगा। और जांच एजेंसी ने अंकेश गोंड को 22 जुलाई को मुख्यालय तलब किया है। सवाल पूछे जाएंगे कि यह कैश कहां से आया। इस खेल में एक्साइज डिपार्टमेंट के और कौन कौन से बड़े अधिकारी शामिल हैं, विभाग ने अभी तो चुप्पी साधी रखी है। लेकिन इतना तो तय है कि अंकेश बाबू पर डिपार्टमेंटल गाज गिरना और जेल जाना अब बस एक वक्त की बात रह गई। शराबबंदी कानून का मजाक उड़ाने वाले ऐसे अफसरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इनसाइड स्टोरीज के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको कैसे लगा ये वीडियो नीचे कमेंट में ये भी राय बताते जाएं। धन्यवाद तब तक के लिए।